हर हरकियात यानी थर्मोडायनामिक्स तमाम कायनात में होने वाले हर काम को कंट्रोल करती है और ये भी बतलाती है कि कायनात का इख्तिताम कैसे होगा। हर हरकियात के दो कवानीन को फिजिक्स के बुनियादी कवानीन माना जाता है। ये दोनों कवानीन कायनात में हर जगह और हमेशा लागू होते हैं और जब तक वक्त चलता रहेगा तब तक ये कवानीन लागू रहेंगे। हर हरकियात का पहला कानून ये है कि तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही फना की जा सकती है। कायनात में तवानाई की मिकदार हमेशा एक सी रहती है। तमाम सूरज और सितारों में तवानाई की मिकदार महदूद है। जैसे जैसे सितारा रोशनी खारिज करता है वो उस तवानाई को इस्तेमाल कर रहा होता है। तवानाई को छोटे छोटे डब्बों से तशबीह दी जा सकती है जो किसी शय के साथ जुड़े होते हैं और एक शय से दूसरी शय में मुंतकिल हो सकता है। इन डब्बों को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही इन्हें फना किया जा सकता है। आहिस्ता हरकत करने वाले इज्साम की निस्बत तेज हरकत करने वाले इज्साम में तवानाई की मिकदार ज्यादा होती है। तवानाई बहुत सी सूरतों में छुपाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर स्प्रिंग में मुख्फी तवानाई होती है जो इज्साम को हरकत दे सकती है। इसी तरह कशिशे सकल भी इज्साम को हरकत दे सकती है। ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद अजसाम में ज्यादा तवानाई होती है। ज्यादा ऊंचाई से गिरने वाले इज्साम ज्यादा हरकत पैदा करते हैं। किसी जिस्म के हर जर्रे की औसत तवानाई को इस जिस्म का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर कहा जाता है। चूंकि तवानाई ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही फना की जा सकती है और ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद अजसाम में ज्यादा तवानाई होती है, इसलिए ये लाजिम है कि गिरते हुए अजसाम की रफ्तार में तेजी आए और ऊपर जाते हुए अजसाम की रफ्तार में कमी हो। रगड़ की वजह से तवानाई में कमी नहीं आती क्योंकि रगड़ से मॉलिक्यूल्स की हरकत में इजाफा हो जाता है जिससे इनका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। इसी तरह जब दर्जा हरारत कम होता है तब भी तवानाई फना नहीं होती क्योंकि मॉलिक्यूल्स की हरकत आसपास के मॉलिक्यूल्स में हो जाती है। तवानाई की एक और मुख्फी सूरत भी है जिस पर तमाम जिंदगी और टेक्नोलॉजी इन्हिसार करते हैं। ये वो कीमियाई तवानाई है जो हमें ग़िज़ा से और ईंधन के जलाने से हासिल होती है। ये तवानाई इन इलेक्ट्रॉन्स में मौजूद होती है जो मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड्स बनाते हैं। यहाँ ये तवानाई जज्ब करते हैं और यहाँ ये तवानाई को रोशनी की सूरत में खारिज करते हैं।
जब मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है उस वक्त मॉलिक्यूल तवानाई जज्ब करता है और जब बॉन्ड टूटता है तो तवानाई खारिज करता है। तवानाई की एक और सूरत भी है जो इन बाकी तवानाइयों के मजमूओं से भी बहुत ज्यादा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दरियाफ्त किया कि मादा भी तवानाई की ही एक शक्ल है। हमने अब तक जो भी प्रोसेसेस बयान किए हैं इनमें मादा ना तो पैदा होता है और ना ही फना होता है। जब कुछ खास अनासर के मरकज़े मिलते हैं या अलहदा होते हैं तो कायनात से कुछ मादा मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है और इस मादा के बराबर तवानाई खारिज होती है। मरकजों के फटने से जो तवानाई खारिज होती है इससे न्यूक्लियर रिएक्टर चलाए जाते हैं। सूरज और सितारों में मरकजे मिलकर तवानाई पैदा करते हैं। बहुत से दूसरे मज़ाहिर भी हैं जिनमें तवानाई के डब्बे मौजूद होते हैं। तवानाई के ये डब्बे कायनात में होने वाले हर काम के जिम्मेदार हैं। लेकिन ये इंतहाई पुरस्कार है कि हकीकत में तवानाई के इन डब्बों का कोई वजूद नहीं है। कोई शख्स तवानाई के इन डब्बों को ना तो देख सकता है और ना ही छू सकता है। हम सिर्फ कार की रफ्तार या स्प्रिंग के दबाव का ही मुशाहिदा कर सकते हैं। हम किसी चीज की ऊंचाई, कमियत और दर्जा हरारत नाप सकते हैं। हम जानते हैं कि इनमें से किसी भी खुसूसियत में तब्दीली हो तो इसकी वजह से दूसरी खुसूसियात भी बदल जाती हैं। हमने इस मजहर को तवानाई का नाम दे रखा है। हमने इसे तवानाई का नाम तो दे दिया है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि तवानाई हकीकत में क्या है। इससे भी ज्यादा पुरस्कार बात यह है कि तवानाई जिस तरह वक्त के साथ बहती है उस तरह वक्त के खिलाफ भी बह सकती है। ऐसा कोई तरीका मौजूद नहीं है जिससे ये मालूम किया जा सके कि ये वीडियो फॉरवर्ड है या रिवर्स में प्ले हो रहा है। अगर वक्त उल्टी सिमत में चल रहा हो तब भी फिजिक्स के तमाम कवानीन काम कर रहे होते हैं। अगर आप तमाम ज़र्रात की सिमत को उल्टा कर दें और फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक चलें तो आपको वो तमाम नताइज उल्टी तरतीब में नजर आएंगे। कीमियाई और न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी फिजिक्स के कवानीन वक्त की मुखालिफ सिमत में भी काम करते हैं।
चुनाचा इस किस्म के रिएक्शंस असूलन मुमकिन होने चाहिए। लेकिन हम कभी ऐसा होता नहीं देखते। इन वाकयात के ना होने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो है हर हरकियात का दूसरा कानून। ये फिजिक्स का वाहिद कानून है जो वक्त की उल्टी सिमत में काम नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर आप दीवार हटा लें तो गेंद मुस्तकिल तौर पर पूरे डब्बे में फैल जाएगी। आप ख्वाह कितनी देर तक इंतजार करें, ये गेंदें दोबारा इस छोटे से हिस्से में वापस नहीं जाएंगी। ये समझने के लिए कि हर हरकियात का दूसरा कानून कायनात के खात्मे के बारे में क्या कहता है, ये तसव्वुर कीजिए कि हम एक कुर्रे में 5 चीजें रखते हैं जब तक कि दूसरा कुर्रा खाली है। अब फर्ज कीजिए कि उनमें से एक चीज पहले कुर्रे से दूसरे कुर्रे में मुंतकिल होती है। ऐसा 5 मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है। अब ये फर्ज कीजिए कि 2 चीजें दूसरे कुर्रे में मुंतकिल होती हैं। ऐसा बहुत से तरीकों से हो सकता है। जब कोई चीज बहुत से तरीकों से मुमकिन हो तो हम कहते हैं कि इसकी एंट्रोपी ज्यादा है। इस सूरत में इंटरॉपी सबसे कम है क्योंकि ये सिर्फ एक तरीके से ही मुमकिन है। हर हरकियात का दूसरा कानून कहता है कि कायनात की इंटरॉपी सिर्फ बढ़ सकती है। कायनात की इंटरॉपी कभी कम नहीं हो सकती। अगरचा ऐसी बहुत सी सूरतें हैं जिसमें गेंदें सिर्फ एक कुर्रे में समा सकती हैं,
लेकिन इससे बहुत ज्यादा सूरतें ऐसी हैं जिनमें ये गेंदें दोनों कुर्रों में मौजूद हैं। दोनों कुर्रों में गेंदों की तादाद जिस कदर बराबर होगी उतनी ही इस सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा होगी। यही वजह है कि अगर हम बहुत देर तक इंतजार करें कि हम आखिरकार सिस्टम को उस हालत में पाएंगे जिसमें दोनों कुर्रों में गेंदों की तादाद तकरीबन बराबर हो। और यही वजह है कि ये कैफियत कभी नहीं हो पाएगी जिसमें तमाम गेंदें डब्बे के सिर्फ एक हिस्से में हों। इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम की एंट्रोपी कम हो गई है, जो कि हर हरकियात के दूसरे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम तमाम गेंदों को एक हिस्से में धकेलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक तरीका है जिसमें ये तमाम तवानाई स्प्रिंग के अंदर मौजूद है। गेंदों को धकेलने के बाद सिस्टम की एंट्रोपी इसलिए बढ़ गई है कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनकी बदौलत तवानाई गेंदों में फैल सकती है। एंट्रोपी तवानाई पर भी लागू होती है। यही वजह है कि कायनात में जिंदगी मुमकिन है और यही वजह है कि एक दिन कायनात में जिंदगी खत्म हो जाएगी। जब तवानाई तमाम ज़रात में बराबर तकसीम हो जाए तो एंट्रोपी अपनी इंतहा पर पहुंच जाती है। इस वजह से हरारत हमेशा गर्म जिस्म से सर्द जिस्म की तरफ जाती है और ये अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक दोनों इज्साम का दर्जा हरारत बराबर ना हो जाए। पेचीदा अज्साम सिर्फ उस सूरत में बन सकते हैं अगर इनमें तवानाई सर्फ की जाए जो आखिरकार हरारत में तब्दील हो जाए। तवानाई का हरारत की सूरत में इखराज एंट्रोपी को बढ़ा देता है। हरारत की वजह से एंट्रोपी में इस इजाफे से वो एंट्रोपी की कमी ज़ाइल हो जाती है जो इस जिस्म की बनावट के दौरान हुई। इस अमल के दौरान हरारत के इखराज की वजह से कायनात की कुल एंट्रोपी में इजाफा हुआ। फर्ज कीजिए हम हर हरकियात के दूसरे कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए हरारत के इस्तिखराज के बगैर कोई काम करते हैं।
इस आग को इस्तेमाल करते हुए हम डब्बे को गर्म करते हैं ताकि गेंदों की रफ्तार में इजाफा हो। ये गेंद दीवार पर दबाव डालेंगी, जिसकी वजह से फायदेमंद काम मुमकिन होगा। अगरचे आग में अब भी बहुत सी तवानाई मौजूद है, लेकिन इस मौके पर इस डब्बे के अंदर मजीद तवानाई पहुंचाना मुमकिन नहीं। इसकी वजह यह है कि इस वक्त आग और डब्बे दोनों का दर्जा हरारत एक जैसा है, लेकिन हरारत सिर्फ ज्यादा गर्म अजसाम से कम गर्म अजसाम की तरफ ही सफर करती है। अगर हम ये चाहते हैं कि आग से मजीद हरारत इस डब्बे के अंदर पहुंचे, तो हमें इस डब्बे को पहले ठंडा करना होगा। इसके बाद हम आग की हरारत को इस्तेमाल करके मजीद काम कर सकते हैं। आखिरकार बर्फ पिघल जाएगी और आग खत्म हो जाएगी। तमाम इंजन और जिंदगी के तमाम सूरतों के काम करने के लिए ये जरूरी है कि हरारत को कम से कम दर्जा हरारत के इत्साम की तरफ खारिज किया जाए। अलबत्ता अगर हम एक लंबे अरसे तक इंतजार करें तो आखिरकार किसी सिस्टम में मौजूद तमाम इत्साम एक ही दर्जा हरारत पर पहुंच जाएंगे। जब हर चीज एक ही दर्जा हरारत पर होगी तो कोई इंजन या जिंदगी की कोई भी सूरत काम करने के काबिल नहीं रहेगी। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके इस्तेमाल से इस सूरत हाल से बचा जा सके? हम जानते हैं कि इत्साम की रफ्तार को कैसे कम किया जा सकता है। फर्ज कीजिए कि हम हरकियात के दूसरे कानून की खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हरारत एक ठंडे जिस्म से गर्म जिस्म की तरफ जाए। इन गेंदों की तवानाई स्प्रिंग में पहुंच रही है, जिस वजह से डब्बे का दर्जा हरारत बर्फ से भी कम हो रहा है। अब हरारत बर्फ से डब्बे की तरफ मुंतकिल हो रही है, क्योंकि अब डब्बा बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। अब फर्ज कीजिए कि हम इन गेंदों को दबाकर इन्हें एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, जिससे डब्बे का दर्जा हरारत आग से भी ज्यादा हो जाता है। इस सूरत में हरारत डब्बे से आग की तरफ मुंतकिल हो रही है, क्योंकि डब्बे का दर्जा हरारत आग से भी ज्यादा है।
रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर इस तरीके से काम करते हैं। इस मिसाल में बर्फ मजीद ठंडी हो रही है और हरारत बर्फ से आग की तरफ मुंतकिल हो रही है। तवानाई के इजाफे से एंट्रोपी में इजाफा होता है और इस वजह से यहाँ हर हरकियात के दूसरे कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। तमाम रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में तवानाई की जरूरत पड़ती है। फर्ज कीजिए हम एक परपेचुअल मोशन मशीन बनाते हैं जिसमें एक इंजन रेफ्रिजरेटर को चलाता है और रेफ्रिजरेटर इंजन को ठंडा करता है। लेकिन दर हकीकत ये मशीन कभी नहीं बनाई जा सकती क्योंकि रेफ्रिजरेटर को हमेशा इस तवानाई से ज्यादा तवानाई चाहिए होगी जो इंजन को ठंडा करने के लिए चाहिए। चुनाचा जो तवानाई हरारत की सूरत में रेफ्रिजरेटर से खारिज हो रही है वो दोबारा काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती और पिछली मिसाल में आग बिलाखिर तवानाई की कमी की वजह से बुझ जाएगी। इस आग को मुसलसल जलता रखने के लिए हमें इसमें मजीद ईंधन मसलन तेल या कोयला डालना पड़ेगा। जमीन पर तेल और कोयले की सप्लाई महदूद है और आखिरकार ये खत्म हो जाएंगी। हम जौहरी तवानाई से आग को ज्यादा देर तक कायम रख सकते हैं। अगरचा जौहरी तवानाई से बहुत ज्यादा तवानाई हासिल की जा सकती है, लेकिन जमीन पर उन अनासिर की तादाद भी महदूद है जिनसे जौहरी तवानाई हासिल की जा सकती है। जब सूरज पर जौहरी ईंधन भी खत्म हो जाए तो हम सूरज की तवानाई को इस्तेमाल करते हुए अपने इंजन चला सकते हैं। अगरचे सूरज अरबों साल तक तवानाई पैदा करता रहेगा, लेकिन इसमें भी जौहरी ईंधन की मिकदार महदूद है और आखिरकार इसमें भी तवानाई खत्म हो जाएगी। तमाम जिंदगी और टेक्नोलॉजी के लिए तवानाई के बैरूनी जराए जरूरी होते हैं। जब सूरज ठंडा हो जाएगा और हम निज़ाम शमसी में मौजूद तमाम ईंधन इस्तेमाल कर चुके होंगे तो हमें किसी नए घर की तलाश के लिए खला में निकलना पड़ेगा
और वहाँ हमें किसी नए सूरज से वाफिर मिकदार में तवानाई मिल जाएगी और मुमकिन है कि किसी सैयारे में भी सतह के नीचे बहुत सा ईंधन दबा हुआ मिल जाए। ये सूरज मुमकिन है अरबों साल तक तवानाई फराहम करे, लेकिन आखिरकार इसका ईंधन भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें फिर किसी नए सूरज की तलाश में निकलना होगा। हम ऐसा बार बार कर सकते हैं, लेकिन इस मंसूबे में एक बुनियादी मसला है। अगरचे नए सितारे पैदा होते रहते हैं, लेकिन कायनात में जोहरी ईंधन की मिकदार लामहदूद नहीं है। सितारे न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए तवानाई पैदा करते हैं, जिसके दौरान एटम के मरकजे एक दूसरे में जम होकर नए अनासिर के एटम बनाते हैं। इस अमल के नतीजे में एटम बिलाखिर किसी ऐसे अंसर के एटम्स में तब्दील हो जाते हैं जिनमें जौहरी अमल मुमकिन नहीं होता और तवानाई पैदा नहीं होती। आखिरकार कायनात के तमाम ऐसे अनासिर खत्म हो जाएंगे जो जौहरी अमाल के जरिए तवानाई पैदा कर सकते हैं, और इनमें मौजूद तमाम तवानाई कायनात में फैल जाएगी। इसके बाद कायनात में कोई नया सितारा नहीं बनेगा। एक एक करके कायनात के तमाम सितारे बुझ जाएंगे। यहाँ पर जो कुछ कहा गया है वो तबीयत के उन कवानीन के मुताबिक है जिन्हें हम अब तक समझ सके हैं। जब कायनात में तमाम सितारे बुझ जाएंगे तो कायनात में जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। हमारी कायनात की समझ मुकम्मल नहीं है और हमारे इल्म में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोई शख्स ये नहीं जानता कि मुस्तकबिल में हम क्या नई दरियाफ्तें करेंगे और क्या जिंदगी अपना मुस्तकबिल हमेशा के लिए महफूज कर सकती है।